अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तरबिया मिशन में आप तमाम का दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नादरीन, हर माँ बाप अपने बच्चों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हैं, कुरान पढ़ाने के ताल्लुक़ से, दीन सिखाने के ताल्लुक़ से, अखलाक सिखाने के ताल्लुक़ से कोशिश कर रहे हैं। और ये हम अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में एडमिशन दिला रहे हैं जहाँ सहूलत है, और बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग चाहते हैं कि भाई इस्लामिक स्कूल में एडमिशन दिलाएं, लेकिन उनके पास कोई स्कूल नहीं है या उसकी सहूलतें नहीं हैं। अगर हैं तो बहुत दूर हैं, या अगर हैं तो भी तो उतनी उनके लेवल के हिसाब के नहीं हैं, उनकी जो ख्वाहिश है उसके हिसाब से नहीं है। तो फिर उसका एक दूसरा तरीक़ा ये भी होता है कि भाई अपने बच्चों को मकतब के अंदर भेजते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मकतब तो गांव-गांव में होना चाहिए, हर मस्जिद में होना चाहिए, हर शहर के हर मोहल्ले में होना चाहिए, हर मस्जिद में मकतब होना चाहिए, जहाँ पर हमारे बच्चे मकतब में कुरान पढ़ सकते हैं और नाज़रा पढ़ सकते हैं, हिफ्ज़ कर सकते हैं, अखलाकियात वहाँ पर जो है उनकी इस्लाह की जा सकती है, उनको दीन सिखाया जा सकता है, अक़ीदा सिखाया जा सकता है, सीरत सिखाया जा सकती है, सब कुछ वहाँ पर सिखाया जा सकता है माशाअल्लाह। तो मकतब को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आज के दौर में, क्योंकि मकतब ओपन करने के लिए, मकतब चलाने के लिए कोई बड़े ख़र्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब स्कूल है, इसके लिए ख़र्चा बड़ा ख़र्च करना पड़ता है। तो मदरसा है, एक बड़े ख़र्च की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मकतब में बड़े ख़र्च की ज़रूरत नहीं होती है। बस छोटे-छोटे कुछ रियाल ला के रख देंगे, और कुछ जो है कायदे ला के रख देंगे, कुरान ला के रख देंगे, तो बच्चों की तालीम शुरू हो जाती है। जो आलिम साहब मस्जिद में इमामत करते हैं, उन्हीं को थोड़ा एक्स्ट्रा जो है हमें सैलरी देकर असर के बाद मकतब हमें रखना चाहिए, मगरिब के बाद मकतब हमें रखना चाहिए। इस अंदाज से हम उसको चला सकते हैं माशाअल्लाह। लेकिन मकतब तो हर जगह चलते हैं, लेकिन ख़ास निसाब नहीं है। अगर निसाब है भी तो उसका लेवल बहुत ही हाई है। अगर निसाब है तो निसाब बहुत लंबा है। अगर निसाब है तो बिल्कुल मुख्तसर है, छोटा है, वो जामे नहीं है, यानी सारी चीज़ों को एक साथ उसमें नहीं पेश किया जा रहा है। तो कई चीज़ें थी, तो हमने चूँकि बच्चों पर हमने काफ़ी काम किया है, बच्चों की स्टडी पर, बच्चों की तालीम पर, बच्चों की तरबियत पर पिछले 20 साल से हम बच्चों पर काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि मकतब के लिए भी एक सिलेबस तैयार करने की ज़रूरत है, और वो सिलेबस 7 साल से लेकर 12 साल 13 साल तक के बच्चों का होना चाहिए। तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत हमने निसाब तैयार किया बच्चों के मकतब के लिए, जिसमें अक़ीदा है, सीरत है, दुआएं हैं, अहादीस है, आदाब है, अखलाक है, स्टोरीज़ हैं, बेशुमार चीज़ें हैं माशाअल्लाह। यानी ये सारी की सारी चीज़ों को हमने इसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और सवाल जवाब के अंदाज में, डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, और प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है, पेपर बहुत खूबसूरत है, किताब बहुत खूबसूरत है। यानी हमारे बच्चे अगर मकतब को जा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर जाना चाहिए। आमतौर पर नूरानी ख़ज़ा ब्लैक एंड वाइट, हमारा कुरान ब्लैक एंड वाइट, और जो किताबें उसमें प्रोवाइड की जा रही हैं दीनियात के नाम पर, सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो बिल्कुल डिज़ाइन वाली किताबें पढ़ लेकर जाता है, और अच्छे पेपर वाले किताबें लेकर जाता है, और अच्छे खूबसूरत किताबें लेकर जाता है। लेकिन मकतब को आता है तो ब्लैक एंड वाइट किताबें लेकर आता है। तो इस तरह मकतब से उसका दिल अटैच नहीं हो रहा है, या मकतब में जो किताबें प्रोवाइड की जा रही हैं उन किताबों से वो अटैच नहीं हो पा रहा है, रैपो बिल्ट नहीं हो रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा है। तो हमने यानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में साइज़ एकेडमिक का है, यानी स्कूलों में जो किताब का जो साइज़ होता है ना, वो किताब हमने साइज़ रखा, ताकि बच्चा जो है स्कूल में जो साइज़ किताब पढ़ता है वही साइज़ किताब यहाँ भी मकतब में पढ़े माशाल्लाह। और स्कूल में जिस तरह रंग बरंग किताबें पढ़ता है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज किताबें वो अपने हाथ में लेकर पढ़ता रहता है, तो हमने मकतब के लिए जो निसाब तैयार किया वो भी जो है माशाअल्लाह रंगीन हमने बनाया है। और जब किताब में बच्चा जो अंदर ओपन करता है तो
अंदर भी हर पेज पर कुछ न कुछ तस्वीर उसको नज़र आती है, कुछ प्रोजेक्ट नज़र आता है, कुछ काम नज़र आता है, कुछ एक्टिविटी नज़र आता है। यानी हमने मकतब के बच्चों के अंदर भी स्कूल में जैसे प्रोजेक्ट देते हैं, स्कूल में कुछ एक्टिविटी देते हैं तो बच्चे खुशी खुशी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे हमने प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ भी इसमें जो है शामिल किया है। उस एकेडमिक का जो मनहज होता है, एकेडमिक का जो स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है, स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है, उसको हमने मकतब के बच्चों को जो सिलेबस तैयार किया है उसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है ताकि हमारे बच्चे भी दीन को खुशी खुशी सीख सकें। तो इस निसाब का हमने नाम रखा है मेरा प्यारा दीन, यानी बिलोंगिंग उसमें नजर आती, मेरा प्यारा दीन। हाँ, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लेवल ज़रा मालूमात की बढ़ जाती हैं, तो ये हमने उर्दू में हमने पेश किया है। बहुत सारी जगहों से हमें रिक्वेस्ट आई कि शेख ये उर्दू में निसाब आपने जो है तैयार किया है मकतब के लिए, तो बहुत सारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ने की वजह से सिर्फ वो सुनते हैं याद कर लेते हैं, सुनते हैं याद कर लेते हैं, तो सुनकर याद करने की सूरत में फिर वो भूलने का मतलब अंदेश ज़्यादा होता है। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने इसी निसाब को रोमन में भी कन्वर्ट कर दिया है ताकि वो सारे इलाकों के बच्चे जहाँ पर उर्दू का सिस्टम नहीं है, स्कूलों में उर्दू नहीं है, माहौल भी उर्दू नहीं है, और जो है बाहर निकलते हैं तो जो है अपने इलाकाई ज़बान में बातें करते हैं, कोई टोटली तेलुगु बातें कर रहा है बाहर भी, और घर में भी तेलुगु बातें हो रही हैं, और बाहर कोई कन्नड़ जो है चल रहा है, कोई तमिल चल रहा है, तो हर जगह का कल्चर बिल्कुल अलग अलग होने की वजह से उर्दू ज़बान इस्तेमाल भी नहीं आ रही है। ठीक है, किताबें तो होना चाहिए, पढ़ाई तो होना चाहिए और किताबें उर्दू में पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर हम उर्दू में ही अगर हम पेश किया हमने, तो ये बच्चे दीन को सीखने के लिए उर्दू नहीं सीख रहे हैं बल्कि दीन को छोड़ दे रहे हैं, पढ़ना ही छोड़ दे रहे हैं, समझना ही छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक तरफ है ज़बान का मसला और एक तरफ है दीन का मसला। भाई अगर आप जो है छोड़ देंगे तो दीन छूटने वाला है। ऐसी सूरत में हमें वो जिस ज़बान को आसानी समझ सकते हैं उसमें भी हमें पेश करने की ज़रूरत है, तो हमने रोमन में पेश किया है ताकि आंध्रा के कई इलाकों में जहाँ पर हमारी किताबें चल रही हैं और तमिलनाडु में माशाल्लाह चल रही हैं, कर्नाटका में चल रही हैं, रोमन के अंदर वो बच्चे जो है बड़ी खुशी खुशी जो है पढ़ ले रहे हैं, खुद ही पढ़ ले रहे हैं, खुद ही याद कर ले रहे हैं, जिन्हें टीचर का सपोर्ट फुल्ली होना ज़रूरी नहीं है, माँ बाप का सपोर्ट फुल्ली होना ज़रूरी नहीं है, थोड़े सपोर्ट से भी बच्चे जो है माशाल्लाह ये किताब पूरी पढ़ ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मेरा प्यारा दिन पार्ट 1 रोमन में है, पार्ट 2 डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये मकतब का निसाब उर्दू में भी है, रोमन में भी है। जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें आगे बढ़कर कोशिश करना चाहिए कि वो अपने मकतब को स्ट्रॉन्ग करें, और जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अपने घरों में मंगा कर पढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी अपने घर में ऐसी किताबें मंगा सकते हैं और ऐसी किताबें मंगा कर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। नीचे हमने फ़ोन नंबर दिया है, उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ये बुक्स को बाय पोस्ट अपने घर को मंगा सकते हैं इंशाअल्लाह। और मकतब को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मकतब में निसाब को लाने की ज़रूरत है, मकतब को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मकतब के सिलसिले में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं या फिर मकतब की रहनुमाई चाहते हैं या मकतब में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर आप रहनुमाई चाहते हैं तो हम आपकी रहनुमाई करने तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुकम्मल A to Z हम आप गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को अपने प्यारे बच्चों की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।